ऐसे अफराद जो कि दूसरी शादी करने के ख्वाहिशमंद हैं, उनके लिए मेरी आज की वीडियो जो है वो काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाली है। इसके अलावा बाकी बेशक इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। जी हाँ, जो दूसरी शादी करने की ख्वाहिश रखते हैं और वो भी पंजाब में नहीं, पिंडी इस्लामाबाद में नहीं, कराची में नहीं, नॉर्दर्न एरिया में, जैसा कि गिलगित, हुंजा, सवात, सकरदू साइड से। और इस पे कोई आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। जस्ट एक हफ्ते में आप जाएं, पसंद का रिश्ता हासिल करें। एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको रुखसती भी मिलेगी। कोई फेक नहीं, कोई धोखा नहीं, हर एक काम बिल्कुल जेन्युइन होगा और जेन्युइन प्रोसेस से होगा। लीगली जो भी जेन्युइन प्रोसेस हो उसके थ्रू होगा और हर बात की हमारी जिम्मेदारी होगी। इसमें चाहे आपको फर्स्ट मैरिज करनी है, चाहे आपको सेकंड मैरिज करनी है, चाहे आपकी थर्ड है, हर तरह के ऑप्शन के लिए हमारे पास लातादाद रिश्ते मौजूद हैं। तो इससे पहले कि हम आज की इस वीडियो के जानिब बढ़ें, आप सब दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन रिश्ते पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे फेसबुक पेज ऑनलाइन रिश्ते को फॉलो कर लीजिए ताकि नए आने वाले रिश्तों की जो अपडेट है वो बर वक्त आपको मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ नवीद अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज ऑनलाइन रिश्ते। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं डेली बेसिस पे अपने इस यूट्यूब चैनल पे आप सब की खिदमत में नए नए रिश्ते लेकर आता हूँ। मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जितने भी रिश्ते अपलोडेड हैं सब के सब रियल रिश्ते हैं। मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल पे कोई भी फेक वीडियो नहीं डाली। ये हो सकता है कि जो रिश्ता आप देख रहे हैं वो आपके मैचिंग के मुताबिक ना हो, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि वो रिश्ता अवेलेबल नहीं है। मैंने अपनी इस वीडियोस में जितनी भी आज से पहले रिश्तों की वीडियोस अपलोडेड हैं उनमें आप जाके देख लें, जो रिक्वायरमेंट मैंने उसमें बताई हुई है। अगर आप उसकी मैचिंग के मुताबिक हैं, आप अपनी प्रोफाइल बना के मुझे व्हाट्सएप करें। मैं आपका अगर कांटेक्ट ना करवाऊँ उस फैमिली से तो फिर आप इस तरह के बैड कमेंट्स कर सकते हैं। मेरे कमेंट्स में जाके आप देख सकते हैं, कोई बंदा प्रूफ कर दे कि मैंने किसी का धोखा या फ्रॉड किया है। मैं कभी भी किसी के कमेंट्स वगैरह डिलीट नहीं करता। जो वहाँ गाली दे रहे होते हैं, कुछ भी बोल रहे होते हैं, ये हर एक बंदे के अपने अपने अखलाक होते हैं। मैं कभी किसी को किसी के मैसेज का रिप्लाई तक नहीं करता। और आपको पता है कि हमेशा जो बैड थिंकिंग, जिसकी जितनी जैसी सोच होती है वो दूसरों को भी वैसा समझता है। दोस्तों, बग़ैर वक्त ज़ाया किए बढ़ते हैं हम आज की इस वीडियो की जानिब, जो कि ख़ास तौर पे उन अफराद के लिए है जो कि दूसरी शादी करने की ख्वाहिश रखते हैं। दोस्तों, दूसरी शादी करना कोई बुरा काम नहीं है। आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं, अल्लाह पाक ने आपको वसी रिज़्क़ दिया है, दूसरों के लिए आप आसानियाँ पैदा करना चाहते हैं, किसी बेसहारा को सहारा देना चाहते हैं, किसी बेवा से करना चाह रहे हैं, या कोई ऐसी है कि जिनकी डाइवोर्स हो गई, उसमें कोई भी जेन्युइन वजह हो सकती है। हमेशा डाइवोर्स में अक्सर यही माना जाता है कि लड़की का कसूर होगा, ये घर सही तरह बसाती नहीं होगी, वगैरह वगैरह। बहुत सारी इस तरह की हर एक जिसकी भी डाइवोर्स होती है तो उसके पीछे कई एक रीज़न्स होते हैं। हर रीज़न में औरत गुनाहगार नहीं हो सकती और हर रीज़न में मर्द ही गुनाहगार नहीं हो सकता। इसमें तरह तरह के रीज़न्स हो सकते हैं जिसके बिना पे कोई भी अपनी खुशी से अपनी शादी को ख़त्म नहीं करता। 100 किस्म के रीज़न्स हो सकते हैं। तो लिहाजा ये सुन्नत के मुताबिक है और गैर शरई काम नहीं है। आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं, आप खुफिया तौर पे ना करें, फैमिली को बता के करें, सबके हकूक़ का ख्याल रखें और कोशिश करें। ख़ास तौर पे जब कोई दूसरी शादी के लिए घर में बात करता है या कोई भी है तो इसमें पहाड़ ना उठा लिया करेंगे सर पे कि जैसे कोई बहुत बड़ा मसला होने वाला है, ऐसा है कि कोई अनहोनी होने वाली है। ये गलत बात नहीं है। आप अपनी सोचों को बुलंद करें। ये नहीं है कि कोई एक अगर दूसरी आ जाएगी तो आपका रिस्क चला जाएगा या आपकी माली मावनत नहीं होगी या आपको पूछेगा भी कोई नहीं। ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है कि जो भी आता है वो अपना रिस्क ले के आता है। और आप अगर किसी के साथ नेकी से पेश आते हैं, किसी के साथ भलाई करते हैं, तो वो अल्लाह पाक की ज़ात है, आपकी नीयत को और दिल को देख रही है, वो आपके साथ कभी भी बुरा नहीं होने देगी। तो दोस्तों, बात कर रहे थे हम नॉर्दर्न एरिया में शादी करने के मतलब कि पसंद की अगर कोई शादी करना चाह रहा है, जैसा कि कोई यूके में मौजूद है, यूएसए में मौजूद है, कनाडा में मौजूद है, फ्रांस में मौजूद है, पहली उनकी बीवी और बच्चे जो है वो उनके वहाँ सेटल हैं और वो दूसरी शादी करना चाह रहा है पाकिस्तान से, उसका आबाई घर पाकिस्तान में जैसे कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद या कहीं पे भी मौजूद है, और वो चाहता है कि वो अपनी दूसरी जो है बीवी को यहाँ पाकिस्तान में रखना चाह रहा है। उसके पास घर अपना मौजूद है, स्टेबल है। इसके लिए शर्त ये है कि बंदे का स्टेबल होना शर्त है। नॉर्मल बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। ये ख़ासतौर पे वीडियो एलीट क्लास के लिए है। बीवी बच्चे आपके वहाँ मौजूद हैं और आपका माइंड सेट जो है वो कहता है कि यार आप बाकी की जो ज़िंदगी है, आपने पैसा बहुत
बना लिए, अब आप बाकी की ज़िंदगी जो है वो सुकून से गुजारना चाहते हैं पाकिस्तान में, तो उसके लिए आपको यहाँ से हम रिश्ता प्रोवाइड करेंगे। आपकी एज 40 है, 45 है, 50 भी है तो कोई इशू नहीं है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक आपको रिश्ता प्रोवाइड किया जाएगा। और अनमैरिड सिंगल रिश्ते बहुत ज़्यादा मौजूद हैं वहाँ पे, दीनदार फैमिलीज़ के इस तरह के रिश्ते मौजूद हैं। दीन ज़्यादातर आपको पता है पहाड़ी इलाकों में जितने भी लोग रहते हैं उनमें नमाज रोज़े के वो बड़े पाबंद होते हैं। ख़ानदानी तर्ज़ व तरीके जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसा कि आजकल हमारी शहरी आबादी में उस तरह की चीज़ें नहीं मिलती, मॉडर्निज़म आ चुका है, अजीब अजीब ड्रेसिंग आ चुके हैं। और जैसे कि हमारे यहाँ मशरकी कल्चर में होता है कि एक जॉइंट फैमिली सिस्टम है, जिस तरह की बच्चियों की तरबियत होती है, वो वाली चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा आप भी मिस कर रहे होंगे। हमारे यहाँ ये कहते हैं कि जी आजकल पढ़ा लिखा तबका आ गया, मॉडर्न आ गए, अब्बा को भी यार कह के मुखातब किया जा रहा है, अम्मा को भी नहीं यार ऐसे नहीं होता, इस तरीके से इसको हम कहते हैं ये मॉडर्न हो गए। और ये थोड़े से स्टैंडर्ड आप हो गए। ये किस तरह का स्टैंडर्ड है? माँ को यार बोला जाता है, बाप को यार बोला जाता है। दोनों यहाँ पे मैं इनको बुरा नहीं कह रहा, लेकिन एक हर एक बंदे की मेंटेलिटी है जो मशरकी कल्चर में पैदा हुआ है, यहाँ पला बड़ा है, तो उसके माइंड में वो हमेशा से चीज़ें रहती हैं कि यार मेरा लाइफ पार्टनर जो है वो मेरे इस हिसाब से होना चाहिए। मशरकी कल्चर हो जिसमें नमाज रोज़े की वो पाबंद हो, उसको जो है अल्लाह का खौफ होना चाहिए, शौहर की रिस्पेक्ट करे और शौहर की इज़्ज़त करे और इसके साथ वफ़ादार, इसके साथ सिंसियर हो। तो इस तरह के बहुत ज़्यादा खूबसूरती, तो फिर आपको पता है खूबसूरती तो नॉर्दर्न एरिया पे ख़त्म हो जाती है। अब बेशक मेरी बातों पे यकीन ना करें, आप गूगल पे चले जाए, गूगल पे सर्च करें कि वहाँ की खूबसूरती क्या है, आपको एग्जाम्पल टाइप मिल जाएंगी, आपको पैसे भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्रीज़ आपको उन एरियाज़ के मतलब मिल जाएंगी कि वहाँ पर लोग किस तरह के हैं, उनका रहन सहन कैसा है, उनका पहनना ओढ़ना किस तरह है, और जो उनमें खूबियाँ हैं। खूबियाँ तो अगर मैं गिनवाता रहूँ तो शायद ये वीडियो 1 घंटे से भी ज़्यादा चली जाएगी, लेकिन जब आप में से कोई इंटरेस्टेड होगा, कोई सीरियस होगा, मुझसे कांटेक्ट करेगा, तो आपको ज़रूर मैं डिटेल से जो है गाइड करूँगा उनकी क्या क्या खूबियाँ हैं। और वहाँ पे चंद एक चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे गाइड आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ। अदरवाइज़ अगर हर एक चीज़ पे मैं तफसीलन बोलना चाहूँ तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी और आप बोर फील करना शुरू हो जाएंगे। उनमें जैसा कि बता चुके हैं, नमाजी होते हैं, दीनदार होते हैं और सादा लिबास होते हैं। जैसे हमारे यहाँ आमतौर पे पंजाब में बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे अभी भी पर्दे का, हिजाब का ख्याल किया जाता है। शहरी आबादी में ये चीज़ें इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती, फिर कहते हैं कि ये जॉब की वजह से वहाँ पे ये चीज़ हम नहीं कर सकते, कंपनी की पॉलिसीज़ है वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें। तो वहाँ पे वो जो लोग हैं नमाज रोज़े के बहुत ज़्यादा पाबंद होते हैं और कमिटमेंट के पक्के होते हैं। जिस तरह आजकल हमारे यहाँ जैसे पंजाब को ले लें, वहाँ पे शादी होती है, बच्ची हर तीसरे 7वें 10वें 15वें 1 महीने बाद 1.5 महीने बाद, उसके बाद फिर जो है आज खाला के यहाँ किसी का रिश्ता हो रहा है, किसी की मंगनी हो रही है, तो किसी का ख़तना है, या ये फ़लाँ की भतीजे का ख़तना है और फ़लाँ की मंगनी, ये वो इस तरह की चीज़ें। आज मुझे उसकी तरफ जाना है, मुझे उसकी तरफ जाना है, कभी मामा आ रहा है, कभी चाचा आ रहा है, कभी ताया आ रहा है। इस तरह की जो झंझट होते हैं यहाँ इन लोगों में इस तरह की चीज़ें नहीं पाई जाती, जो कि सबसे ज़्यादा वैलिड पॉइंट है, बेस्ट पॉइंट है, जो ख़ास तौर पर हमारे पाकिस्तानी भाई जो कि बाहर की कंट्रीज़ में जाके सेटल हुए हैं, क्योंकि वहाँ की लाइफ उन्होंने देखी है, वो ज़्यादातर बिज़ी लाइफ होती है और वो इन चीज़ों को इतना ज़्यादा अहमियत नहीं देते। और वो ये चाहते हैं कि यार जब दूसरी शादी कर रहे हैं तो उसमें हम सुकून के लिए कर रहे हैं, उसमें हम चाचा मामी ताया कभी ये आ रहा है कभी वो है, इस तरह के झंझट हम नहीं चाहते। तो यहाँ पे आपको शादी करने का जो सबसे वैलिड पॉइंट मिलता है मेरी नज़र में, एक तो ये है कि आपका फोकस और उसका, आपकी बीवी का फोकस जो है वो आपकी तरफ ही है, ना बीच में किसी का खामखा इंटरफेरेंस है। जैसे हर मामले में मुदाखलत है, कभी कोई भी आप ज़िंदगी का डिसीजन अपनी मर्ज़ी का नहीं ले सकते, उसमें चाचा से पूछो, ताया से पूछो, अब फ़लाँ बीच में आ जाते हैं। वहाँ पे ऐसा सीन नहीं, आप शादी करके आ गए, ये इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपने यहाँ के जाने परचेज़ कर लिया कि अब आपकी मर्ज़ी है। उस फैमिली के साथ आपका ताल्लुक़ बेशक रहेगा, आप चाहें 6 महीने बाद, चाहे 3 महीने बाद, चाहे 1 साल बाद, चाहें उसको मिलने के लिए लेके जा सकते हैं। फैमिली के साथ आपका बिल्कुल जेन्युइन जैसे आमतौर पर रिश्ता ताल्लुक़ होता है वैसे ही ताल्लुक़ होगा। खामखा की जो इंटरफेरेंस पाई जाती है हमारे कल्चर में, वो वहाँ पे उन लोगों में नहीं पाई जाती, जो कि उनमें बहुत अच्छी चीज़ है। और सबसे और अच्छी चीज़ अगर 1-2 आपके सामने डिस्कस करें तो जैसा कि बहुत से एरियाज़ हैं जिनमें इस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे कि आपने पठानों में देखा होगा, जो पख्तून होते हैं, पख्तूनों में अगर आप डाइवोर्स की, रिश्ता ख़त्म होने की, तलाक़ की रेशो चेक करें तो वो शायद आपको बहुत कम मिलेगी, बहुत कम मिलेगी। अगर उनकी 2 शादियाँ या 3 शादियाँ भी हैं,
अब उनकी किसी भी वाइफ से पूछ लें तो वो हर एक बीवी अपने हिसाब को उसको अपने स्टैंडर्ड पे रखा हुआ है, उसके तमाम हकूक़ का ख्याल करते हैं। अगर पसंद की उसकी नहीं भी है, ख़ानदान ने करा दिया, जैसे बचपन में रिश्ता उसका तय हुआ है और शादी उसकी हो गई है, लेकिन ये बात उनकी मानी है कि वो उसको निभाते हैं। ये नहीं है कि भाई अब इससे रिश्ता हो गया तो मेरी पसंद नहीं थी, बस इसको जाने दो और करो। ये चीज़ उनके यहाँ नहीं पाई जाती। अगर एक दफ़ा रिश्ता उससे हो गया, चाहे मोहब्बत उससे है नहीं है, अब वो उसकी इज़्ज़त है और हमेशा उसको वही हकूक़ मिलेंगे जो कि उसकी बीवी को मिलने चाहिए। अगर वो दूसरी भी कर लेता है, लेकिन उसके हकूक़ और उसकी रिस्पेक्ट, हर एक चीज़ को वो वहाँ पे मेंटेन रखता है। ये चीज़ें आपने देखी होंगी, पठानों की अक्सर शादियाँ ज़्यादा होती हैं लेकिन उनके यहाँ डिवोर्स नहीं होती। उसकी वजह यह है कि ये चीज़ें बाकियों में भी होनी चाहिए। ये चीज़ें डिपेंड करती हैं इंसान की इंसानियत पे, आपकी अखलाकियात पे और आपकी तरबियत पे। इस तरह की चीज़ें माशरे में राइज फैमिलीज़ खुद ही करते हैं, वालिदैन खुद, पेरेंट्स खुद करते हैं। इस तरह की चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। यहाँ के लोग जो होते हैं ये साथ निभाने वाले होते हैं, वफ़ादार होते हैं। ये चीज़ जेन्युइन है, हम झूठा दावा नहीं करते, बड़ी ज़ात अल्लाह की है। लेकिन आज तक जितने भी क्लाइंट्स का हमने वहाँ पे रिश्ता करवाया है उन सब की शादियाँ कामयाब हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। किसी ने कंप्लेन आज तक नहीं की। आप भी अगर इन एरियाज़ में पसंद की शादी करना चाह रहे हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा। आप व्हाट्सएप पे हमसे कांटेक्ट करें, डायरेक्टली कॉल ना करें, अपनी प्रोफाइल बना के आप हमें भेज दें जिसमें आप अपना नाम बेशक मेंशन ना करें, अपनी उम्र उसमें मेंशन कर दें, तालीम मेंशन कर दें, काम कारोबार मेंशन कर दें कि आप क्या करते हैं। आप मेंशन कर दें कि आपकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है या पहली है, दूसरी है, तो बच्चे आपके कितने, बच्चे मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, और दूसरी शादी आप करना चाह रहे हैं तो कहाँ से करना चाह रहे हैं, उसके लिए उसकी एजुकेशन क्या हो, एज क्या हो, हाइट क्या हो, ये चीज़ें आप उसमें मेंशन कर दें और मुझे भेज दें। मुमकिन है मैं एक दिन में आपको जवाब नहीं देता, दूसरे दिन नहीं जवाब देता, तीसरे दिन मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी मेरे पास इस तरह के क्लाइंट्स के मैसेज आते हैं जिनमें उनकी डिटेल्स वगैरह प्रॉपर मेंशन होती है, तो मैं कोशिश करता हूँ, मेरा फोकस होता है उन क्लाइंट्स पे, उनको मैं जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स भी देता हूँ और ऐसे क्लाइंट्स को मैं खुद कॉल बैक भी करता हूँ। आप सबसे बारहा माजरत करता हूँ जो कि मुझे कॉल्स कर रहे होते हैं, हाय हेलो इस तरह के मैसेजेस कर रहे होते हैं। मैं हर एक को जवाब नहीं दे सकता क्योंकि डेली सैकड़ों मैसेजेस आ रहे होते हैं और मैं बिल्कुल हर वक्त तो फारिग नहीं बैठा होता कि हर एक हाय वाले मैसेज को देखता रहूँ। तो बारहा आपसे रिक्वेस्ट यही होती है, आप अपनी प्रोफाइल एक डिटेल, शॉर्ट सी डिटेल लेके मुझे भेजा करें, तो मैं देखूंगा कि आपके मुतल्लिक मेरे पास रिश्ता अवेलेबल है या नहीं है। नहीं भी है तो मैं आपको बताऊंगा अभी मेरे पास आपके लिए रिश्ता नहीं है। नॉर्थन एरिया के अलावा की बात कर रहा हूँ, मेरे पास जितने भी फैमिलीज़ के रिश्ते हैं, बच्चियों की एजुकेशन के लिए कोई हद नहीं है। बच्ची की बेशक एज एजुकेशन है नहीं है, उसके लिए रिश्ता पॉसिबल है करना। लेकिन लड़कों के लिए अगर देखा जाए कि अगर मिसाल के तौर पे कोई क्लाइंट कांटेक्ट कर रहा है, मेल है, वो कहता है यार मैं पेशे से ड्राइवर हूँ या मेरे छोटे मोटे किराना की दुकान है, मेरे लिए रिश्ता तलाश करके दो, तो मैं उनको झूठा लारा नहीं लगाता क्योंकि मेरे पास जितनी भी फैमिलीज़ आती हैं आजकल पाकिस्तान में महंगाई और इन चीज़ों का आपको पता है कि किस तरह के हालात चल रहे हैं। हर एक फैमिली का ये जो है सवाल होता है कि आप कोशिश करें, हमारी बच्ची नहीं भी पढ़ी हुई, हमारी बच्ची ने कोई कारोबार नहीं करा या जॉब नहीं करनी, आप कोशिश करें लड़का पढ़ा लिखा हो या उसका कोई काम कारोबार स्टेबल हो जिससे इनका जो ज़िंदगी का निज़ाम है वो अच्छे तरीके से चल सके। तो मेल्स के लिए ज़्यादातर यही होता है कि अच्छे जो एजुकेटेड तबके से बिलोंग करते हैं, घर उनके पास जाती है या रेंट का है, लेकिन जॉब अच्छी है, अच्छा पोस्ट है या काम कारोबार है, तो उनके लिए रिश्ते मेरे पास मौजूद होते हैं। आप जब इस तरीके से कांटेक्ट करेंगे, बेशक आपको नॉर्थन एरिया में नहीं भी करना, तब भी आपको मैं इंशाल्लाह आपकी पसंद का रिश्ता तलाश करके दूंगा। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो में कोई भी आपका सवाल है तब भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए रिश्ते की वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।